नमस्कार। इंडिया के इस सुप्रभात अंक में स्वीकार करें नमस्कार। आज फिर खबर अखबारों की और नजर नमस्कार इंडिया की। आज शुरुआत जनसत्ता से ही करते हैं। गुरुवार को सबसे ज्यादा 1,31,681 कोरोना मामले आए कुल मिलाकर, और ये बुधवार को आए 1,26,789 मामले, और गुरुवार को आए ये रात के 11 बजे तक के आंकड़े हैं। गुरुवार अर्थात कल 1,31,681 और 777 इसमें मृत्यु हुई। अब प्रश्न एक और उठता, कई लोग फिर सवाल उठाने लगे, वो ये है कि क्या ये जितने भी लोग मारे जा रहे हैं वो केवल और केवल कोरोना से मारे जा रहे हैं? यदि ऐसा ही है तो फिर कुछ लोगों की डेथ किसी की हार्ट अटैक से, किसी की टीबी से, किसी की कैंसर से, उनसे भी तो मौत हुई होगी। उनके आंकड़े क्या कहते हैं? या उन सभी मौतों को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है? एक कंट्रोवर्शियल सा वीडियो आया है इस विषय को लेकर, उसकी चर्चा हम शाम के अंक में करेंगे। देश में कोरोना विषाणु संक्रमण की गति बहुत तेज हो गई है। गुरुवार रात 11 बजे तक देश में 1,31,681 नए मामले दर्ज किए गए। ये अब तक के सर्वाधिक मामले हैं। इससे पहले बुधवार को 1,26,789 नए मामले दर्ज किए गए। लगातार दूसरे दिन 1.25 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं संक्रमण की वजह से 777 लोगों की मौत हुई। ये मामले 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य विभागों की ओर से जारी किए गए हैं, उस अनुसार है। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि जांच बढ़ाने पर दें जोर, एक ही राज्य को नहीं दे सकते टीका। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सभी को पता है कि देश में कोरोना के कितने टीकों का उत्पादन हो रहा है, इसलिए प्राथमिकता के आधार पर लोगों को टीका दिया जाएगा। देश में 4.3 करोड़ कोरोना टीके उपलब्ध। हर्षवर्धन साहब, अब कल तक सब रोना रो रहे। कई मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हमारे पास 1-1.5 दिन का स्टॉक है। वो उस प्रकार की खबरें आज भी छपी हैं, लेकिन ये डॉक्टर हर्षवर्धन के हवाले से खबर है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि देश में कोरोना विषाणु संक्रमण रोधी टीकों की कोई कमी नहीं है। देश में गुरुवार सुबह तक 9.1 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं, जबकि अभी 4.3 करोड़ टीके उपलब्ध हैं। ऐसे में कोरोना टीकों की कमी का जो डर है वो बेवजह है। मुख्यमंत्री विजयन, जो केरल के मुख्यमंत्री हैं, वो भी कोरोना संक्रमित हैं। महाराष्ट्र ने 5 लाख टीके बर्बाद किए। ये प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है। कई राज्यों ने कहा है कि भाई हमारे यहाँ टीके की कमी है, जल्दी से सप्लाई बढ़ाई जाए या जो भी कुछ है, लेकिन वही बात है, राजनीति अपनी तरीके से पीछा कहीं छोड़ते नहीं। सबका एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता। एक जो चौंकाने वाली खबर है वो ये है कि सर गंगाराम अस्पताल, दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, सर गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अंदर मौजूदा लहर में दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में 37 डॉक्टर संक्रमित हो गए हैं। इनमें से 5 को उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। और भी दूसरे अखबारों में भी खबर इसी प्रकार की देखेंगे, इसीलिए थोड़ा सूक्ष्म पढ़ें। देशमुख और महाराष्ट्र सरकार की याचिकाएं खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को झटका देते हुए गुरुवार को उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिकाओं में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के बंबई हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। देशमुख पर भ्रष्टाचार और कदाचार के परमवीर सिंह के आरोपों पर बंबई हाई कोर्ट ने सीबीआई को मामले में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का आदेश दिया था। शोपियां मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर। इफ्को ने, देखिए अभी एक खबर, एक तरफ सरकार कह रही है कि जी हम किसानों को 6,000 रुपए सालाना दे रहे हैं, अर्थात 500 रुपए महीना। अब दूसरी तरफ आ जाइए, इफ्को ने डीएपी खाद के दाम 58% तक बढ़ा दिया। बताइए उसका क्या किया जाएगा? सहकारी क्षेत्र के इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव अर्थात इफ्को ने डीएपी खाद की कीमतों में अप्रत्याशित 58.33% की बढ़ोतरी कर दी है। 1 अप्रैल से लागू कीमतों के मुताबिक डीएपी खाद का 50 किलो का बैग 1,200 रुपए से बढ़ाकर 1,900 रुपए कर दिया गया है। वहीं नाइट्रोजन, फास्फोरस
पोटेशियम NPK के 50 किलो के बैग को की कीमत 1350 रुपये से बढ़ाकर 1800 रुपये कर दी गई है। वितरकों का अंश पहले की तरह 480 रुपये प्रति टन रहेगा। इफ्को ने 7 अप्रैल की तारीख में इस बाबत आदेश जारी किया है। अब है तदर्थ जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से राय मांगी। अमरिंदर ने मांगी 937 करोड़ की परियोजनाओं के लिए मंजूरी। एक खबर हाँ यहाँ पर है, अब काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण की तैयारी। अभी राम मंदिर का मसला बामुश्किल पूरा हुआ है, निपटा है। अब काशी की ज्ञानवापी मस्जिद, अयोध्या के बाद वाराणसी के काशी विश्वनाथ परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। गुरुवार को वाराणसी की त्वरित अदालत ने विवादित ज्ञानवापी परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के आदेश जारी कर दिए। ज्ञानवापी को लेकर मंदिर पक्ष की ओर से दावा है कि विवादित ढांचे के फर्श के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विशेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थापित है। विवादित ढांचे के दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र भी प्रदर्शित हैं। इस मामले में 1991 में वाराणसी की अदालत में याचिका दाखिल की गई थी। अदालत ने रडार तकनीक से पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की मंजूरी दी है। आगे अगर इसमें पढ़ दूं, फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या की तरह अब ज्ञानवापी मस्जिद की भी खुदाई का भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI मंदिर पक्ष के दावे की प्रमाणिकता को परखेगा। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू आदि विशेश्वर पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी के मुताबिक कोर्ट ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र के जरिए इस मामले में पुरातत्व विभाग की 5 सदस्यीय टीम बनाकर पूरे परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण करने के आदेश दिए हैं। चलिए अब देखते हैं इस पर भी एक नई राजनीति। अगवा कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मिन्हास को नक्सलियों ने छोड़ दिया है। प्रवासी श्रमिकों ने गुजरात से लौटना शुरू किया। हम निवेदन करेंगे कि कृपया पहले की तरह बहुत ज्यादा टेंशन में ना आए जैसे कि पिछली बार हुआ था, जिस प्रकार की भगदड़ मची थी। हालांकि अभी भी लोग घबराए हुए हैं और अपने अपने घरों की ओर बहुत सारे श्रमिकों को लौटते हुए देखा जा रहा है। पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा दूसरे दिन NIA के सामने पेश हुए और एक दिन में 7,437 नए मामले, 24 की मौत। ये दिल्ली की खबर है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुरुवार को जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी में 24 घंटे के अंदर 7,437 नए मामले सामने आए और 24 अर्थात 24 लोगों की मौत हो गई। यह बीमारी अब तक दिल्ली में 11,157 लोगों की जान ले चुकी है, जबकि 24 घंटे के अंदर 3,687 मरीज ठीक होकर अपने घर भी गए हैं। हाई कोर्ट और जिला अदालतों में होगी आभासी सुनवाई। राजधानी में मामलों में तेजी से वृद्धि के मद्देनजर दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को फैसला किया कि 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक वह मामलों की सुनवाई सिर्फ डिजिटल तरीके से करेगा। केवल 4 से 5 दिनों के लिए टीके की दवा उपलब्ध। अब पीछे कह रहे थे कि तंग ना करें जो केंद्र सरकार की तरफ से। अब महाराष्ट्र सरकार के बाद दिल्ली के सत्येंद्र जैन जो हैं, उन्होंने भी मामलों को देखते हुए टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने को लेकर गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार कोरोना को नियंत्रित करने के लिए सभी तरह के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से सभी को टीका लगवाने और कैंप की संख्या बढ़ाने की अनुमति मांगी है। जैन ने कहा कि दिल्ली के अंदर कोरोना जांच की क्षमता को बढ़ा दिया गया है। जहां झुग्गी वहीं मकान योजना पर अमल में तेजी लाने के आदेश। ये दिल्ली की खबर है। चालान के नाम पर जनता से उगाही कर रहे नागरिक सुरक्षा कर्मी। देखिए ये एक खबर, हम नमस्कार इंडिया इसके बारे में बहुत पहले से और कई बार लगातार कई दिनों तक वरना हर दूसरे दिन नमस्कार इंडिया इस संदर्भ में चर्चा करता रहा है। बारंबार कहता रहा है कि दिल्ली सरकार के जो सिविल डिफेंस कर्मी हैं, जो कहते हैं कि हमें SDM ने भेजा हुआ, उसके नाम पर जो उन्होंने उगाही का धंधा चलाया हुआ है, हमने अनेकों बार कहा कि ये ज्यादातर इनमें से बदतमीज लोग होते हैं, निहायत बदतमीज लोग होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उगाही के ऊपर ध्यान देते हैं।
आपसे जबरदस्ती सिर्फ नकद का चालान वसूलते हैं। अगर किसी के पास ना हो कोई बात का पंगा नहीं, अगर कोई कहे कि मेरी गाड़ी का नंबर नोट कर लो, ये मेरा एड्रेस है, मेरे घर भेज दो, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा, तो ये लोग रन थ्रू का केस बना के थाने के माध्यम से नोटिस भिजवा देते हैं। अर्थात आप किसी को गाड़ी चढ़ाकर या टक्कर मारकर या लेकर भागे खतरनाक तरीके से। ये सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। मैंने अनेकों बार इस खबरों के ऊपर चर्चा की और मैंने ये खबर एक बार दिखाई भी थी सितंबर के महीने में कि किस प्रकार दिल्ली कैंट क्षेत्र के अंदर की खबर थी वो, और अनेकों जरमों की खबरें ये मारपीट के संदर्भ में आई है। ये लोग निहायत बदतमीज है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन खैर, और हमने अनेकों राजनीतिक दलों से भी, दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी मैंने स्वयं लिखा कि भाई आप इनके ऊपर कार्रवाई करें, एक्शन लें, इन्हें समझाएं, लेकिन नहीं, क्योंकि इनको छोड़ा ही सिर्फ और सिर्फ बदतमीजी करते हुए उगाही के लिए है और कोई काम नहीं है इन लोगों का, चाहे आप इसके लिए कुछ भी कह लें। चलिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता विजय गोयल ने गुरुवार को दिल्ली सरकार पर जनता से चालान के नाम पर धन उगाही करने का आरोप लगाया। गोयल ने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से तैनात किए गए नागरिक सुरक्षाकर्मी मास्क नहीं होने पर आम जनता का चालान नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके माध्यम से धन उगाही की जा रही है। उन्होंने कहा सुरक्षाकर्मी फोटो खींचने के बाद नागरिकों को धमकी देकर उनसे धन उगाही करते। कई बार क्या होता है, जब वो आपसे बात कर रहे होते हैं, आप बोलिए मास्क लगाकर, वो मास्क ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा और उस समय फिर वो नौटंकी करते हैं, दुनिया भर की बदतमीजी करते हैं। उन्होंने इन कर्मचारियों को आम आदमी पार्टी का ही स्वयंसेवक बताया है। विजय गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इन स्वयंसेवकों की गुंडागर्दी के विरोध में वे शनिवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन में स्थानीय RWA और NGO के साथ धरना देंगे। उन्होंने कहा कि इन स्वयंसेवकों को किसी तरह की भी शक्तियां नहीं है कि वो लोग चलती गाड़ियों को रोक रोक कर चालान करें। DM SDM भी वह शक्ति उनको नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों ने पुलिस जैसी वेशभूषा बना रखी है, जिनसे खाकी वर्दी, बैच, वहां तक की जुराबों पर भी पुलिस लिखा हुआ, आदि आदि जो कुछ। देखिए ये क्या करते हैं, कई बार आप आ रहे हो, ऑटोमेटिक आप आ रहे हैं, गाड़ी लेकर आ रहे हैं, कहीं फ्लाईओवर से उतर रहे हैं, कहीं तेज उतर रहे हैं, और अचानक से बैरिकेड को या आपकी गाड़ी के सामने पूछ जाएंगे, नौटंकी करेंगे, फिर हा हुल्ला मचाते, बिल्कुल सरेआम। हालांकि एक पीछे वीडियो आया था, हम उसको नहीं दिखाना चाहेंगे अभी, ये कालकाजी क्षेत्र का शायद वो वीडियो है, गोविंदपुरिया कहीं का, जहां पर फिर कुछ जनता का गुस्सा फूटा और उन्होंने मारपीट किया। हम इस मारपीट को मतलब कोई वैलिड ठीक नहीं मानते, नहीं करना चाहिए उनके साथ, लेकिन इनके ऊपर कौन, वो कहते हैं ना कि हद से गुजर जाती है जब इंसान की मजबूरी, तो अमन पसंद लोग बगावत की बात करते हैं। कब तक जनता के धैर्य की परीक्षा ली जाएगी। और इसी में मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए का चालान, कांग्रेस बोली चालान काटने की जगह ली जा रही घूस। अब ये नमस्कार इंडिया ने कांग्रेस को भी लिखा, केजरीवाल को भी लिखा, आम आदमी को भी लिखा, भारतीय जनता पार्टी को भी लिखा, और हमने पूछा भी कि भाई आप क्यों नहीं इनके विरुद्ध सड़कों पर उतरते अगर आपको राजनीति ही करनी है। लेकिन चलिए खैर, देर आए दुरुस्त आए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का आरोप है कि मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ चालान काटने की आड़ में नागरिक सुरक्षा कर्मी, जो सिविल डिफेंस कर्मचारी और दिल्ली पुलिस के जवान वसूली कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। नागरिक सुरक्षा कर्मियों को भी चालान काटने की जिम्मेदारी सरकार की ओर से सौंपी गई है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार का आरोप है कि दिल्ली पुलिस के साथ मिली भगत करके एक साजिश के तहत मास्क के चालान को 2000 रुपए रखकर दिल्ली की जनता से बड़े चालान की राशि की जगह गैर कानूनी रूप से छोटी रकम घूस के रूप में वसूल कर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कर्मी को मास्क न लगाने पर चालान जारी करने का अधिकार नहीं है, परंतु यह गैर कानूनी काम आम आदमी पार्टी द्वारा नियुक्त किए गए सुरक्षा कर्मी खुलेआम चालान कर रहे हैं। अनिल कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल बड़े बड़े विज्ञापनों के जरिए कोविड रोकथाम के लिए बातें बहुत करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आज कोविड संकट के दौर पर समय सभी को जल्द से जल्द कोविड लगानी चाहिए। चिंता करते जिस प्रकार टीके में कमी हो रही है, उससे पहले खुराक में टीका लगाने के बाद दूसरी खुराक नहीं मिलने से पहले टीके की खुराक का महत्व भी खत्म हो। तो सही बात तो ये है कि इन्होंने जो ये छोटी, अब पीछे एक बार हमने ट्वीट देखा था और हमने रीट्वीट भी किया, हमने नमस्कार इंडिया पर भी वो दिखाया। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इन लोगों को अधिकार नहीं है, लेकिन हमने जब फिर दिल्ली पुलिस से जानना चाहा तो वहां से फिर उस ट्वीट का कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि उसके बाद भी ये लोग जो सिविल डिफेंस कर्मी ये चालान काट रहे हैं और ऐसा अन्य प्रदेशों के अंदर भी डेफिनेटली होगा।
चलिए, तो ये खबर को क्योंकि नमस्कार इंडिया ने इस चीज को प्रमुखता से न जाने कितनी बार दिखाया है, लेकिन वही है क्योंकि अब इनके कान पर जू रेंगती नहीं है। शायद ये लोग भी धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं आम आदमी की। अब इसमें देशमुख महाराष्ट्र की सरकार की याचिका खारिज, ये वही इस प्रकार की बातें हैं। और कुछ सीबीआई ने सिंह और वाजे का बयान दर्ज किए ये। और आगे चले, जंगल की आग बुझाने के लिए कृत्रिम वर्षा तकनीक पर विचार करें। ये अदालत ने कहा सरकार से कृषि कानून से जुड़े मुद्दे के तत्काल समाधान की मांग। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को सरकार से आग्रह किया है कि तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन से जुड़े मुद्दे का तत्काल समाधान निकाला जाए। अब बाहर तो आप लोग कुछ भी कर दें, जरा तरीके से सड़क पर उतर कर मांग करें तब तो बात भी है। अमेरिका चीन व भारत करेंगे वैश्विक वृद्धि की अगुवाई। अमेरिकी प्रतिबंधों से ढील मिलते ही ईरान से तेल खरीदना शुरू करेगा भारत। भारत ने, क्योंकि आपको मालूम ही, हमने पीछे भी खबर दिखाई थी कि सऊदी अरब से थोड़ा सा पंगा ले लिया है। म्यांमार जो बर्मा है के राजदूत को कार्यालय में प्रवेश से रोका। ब्रिटेन में म्यांमार के राजदूत क्वा ज्वार मिल ने दावा किया है कि उनके सहकर्मियों ने उन्हें लंदन में स्थित कार्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया। इसके चलते उन्हें अपनी कार में ही रात गुजारनी पड़ी। अब इससे आगे, मध्य प्रदेश के सभी शहरों में 60 घंटे की पूर्णबंदी। ये शिवराज सिंह चौहान जो वहां के मुख्यमंत्री, उनके हवाले से खबर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि कोविड-19 के मामले में तेजी से बढ़ने के चलते प्रदेश के सभी शहरों में बुधवार शाम 6 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक 60 घंटे तक पूर्णबंदी अर्थात पूरा लॉकडाउन रहेगा। विशेषज्ञों की सलाह पर सख्त पाबंदी लगाई है, पवार साहब ने कहा। अध्यक्ष शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि केंद्र ने कोविड-19 से निपटने में महाराष्ट्र को मदद का आश्वासन दिया है। महाराष्ट्र में वर्तमान में कोरोना विषाणु की स्थिति गंभीर बनी हुई है। अब मधुबनी जनसंहार के मुख्य आरोपी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र को कोरोना टीके की कम खुराकें दी जा रही हैं। ये टोपे जो वहां के स्वास्थ्य मंत्री है राजेश टोपे, उन्होंने आरोप लगाया है 15 दिनों में महाराष्ट्र के 2 और मंत्री इस्तीफा देंगे। ये भविष्यवाणी जो की है ना, जो मौसम के वक्ता होते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया। भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने शुक्रवार को दावा किया कि राज्य के 2 और मंत्रियों को 15 दिनों में इस्तीफा देना पड़ेगा और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिहाज से उपयुक्त स्थिति है। जयपुर में भाजपा नेताओं का पुजारी के शव के साथ धरना। अभी तक भाजपा नेता पुजारी जी के शव का अंतिम संस्कार करने की बजाय उनको साथ लिए हुए हैं। चलिए, अब अगर मैं थोड़ी सी चर्चा नवोदय टाइम्स से भी कर लूं तो शोपियां में मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर, ये उन्हीं की वही खबर है। सीबीआई जांच शुरू होने के साथ बड़ी उद्धव सरकार की मुश्किलें। एक यहां पर आया पश्चिम बंगाल से पवार और नीतीश व तेजस्वी दूर, कांग्रेस कंफ्यूज, इसमें कोई दो राय नहीं है। अकेले शरद पवार ही निष्क्रिय नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव भी इस बार के विधानसभा चुनाव से अपने आप को पूरी तरह अलग रखे हुए हैं। हालांकि जनता दल यूनाइटेड अपने गठबंधन सहयोगी को छोड़कर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने न तो वहां जाने और न ही चुनाव प्रचार करने का फैसला किया है। ममता बनर्जी ने भी कह दिया आयोग चाहे 10 नोटिस दे, धर्म के आधार पर विभाजन का करूंगी विरोध। दिल्ली में कोरोना की 7.5 संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, यह मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और साहब, इसमें प्रथम पेज पर वही गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर हुए संक्रमित। बड़ी बात यह है कि इसमें से अधिकतर डॉक्टरों को कोविशील्ड की दूसरी डोज लगाई जा चुकी थी। टीके के बावजूद संक्रमण होने से अस्पताल और चिकित्सा जगत में खलबली मची हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये सभी डॉक्टर कोरोना संक्रमित रोगियों का उपचार कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक संक्रमित डॉक्टरों में से अधिकांश हल्के लक्षणों वाले हैं। इनमें से 32 डॉक्टरों को होम आइसोलेशन में रखा गया है, जबकि 5 डॉक्टरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि डॉक्टर मरीजों के उपचार के दौरान संक्रमित हो गए होंगे।
हालांकि यह भी दावा किया जा रहा है कि कोविड मरीजों के उपचार के दौरान सभी डॉक्टर संबंधित दिशा निर्देशों का पालन कर रहे थे। ऐसे में एक साथ इतने चिकित्सकों के संक्रमित होने से अस्पताल प्रशासन भी सकते में है। अब अगर 2-2 डोज लगवाने के बावजूद दवाई का कोई असर नहीं है, हम फिर कहेंगे इंजेक्शन लगवाएं, लेकिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि आपका डॉक्टर सही परामर्श देगा। किसी को डायबिटीज है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को कोई और दिक्कत है, तो उनके परामर्श के बिना कम से कम ना लगवाएं, ये ही हम कह सकते हैं। और समझ नहीं आया, और हम फिर कह रहे हैं आयुर्वेद को क्यों नहीं प्रमोट करते, आयुर्वेद में क्यों नहीं अनुसंधान हो रहे, और वो दवाई जब 2-2 केंद्रीय मंत्री बैठकर जिन्होंने लॉन्च की, उस दवाई का क्या हुआ? फिर शक के दायरे में। इसमें भी ज्ञानवापी मस्जिद विवाद ASI सर्वे होगा। 28 को आएंगे 6 और राफेल। कमांडो मुक्त, घर में खुशी की लहर, वही जो पकड़े गए थे। जान बचानी तो ईमानदारी से करें, बचाव के उपाय। कोरोना के नियमों का पालन को लेकर सख्ती। दिल्ली के 115 निजी अस्पतालों में 50% बेड कोरोना आरक्षित हो रहे हैं। और साहब, मीडिया कर्मियों को ई-पास जरूरी नहीं। दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू को लेकर अपने आदेश में संशोधन कर मीडिया कर्मियों को राहत दी है। ऐसे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को ई-पास की जरूरत नहीं होगी, उन्हें केवल अपना आई कार्ड दिखाना होगा। ज्ञातों की मंगलवार को जारी किए गए आदेश में कहा गया था कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को कोई पास के जरिए आवाजाही की आवश्यकता नहीं। हमने कल शायद गलती से बोल दिया था गाजियाबाद के लिए 9 बजे से 5 बजे तक नहीं, वहां पर भी वही 10 से और सुबह 7 बजे तक का 6 बजे तक का समय है, 9 से 5 का समय कम से कम नहीं, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। भीड़ बढ़ी तो बंद किया मेट्रो स्टेशन। कोरोना के चलते सख्ती, 672 से वसूला जुर्माना। अब बात फिर वही मसला, या तो कहेंगे अपना मास्क खिसक गया, बात करके आप चला कर तो देखिए 2 मिनट, मुसा वो खिसकेगा ही खिसकेगा, लेकिन फिर भी चलिए। और सोशल डिस्टेंस कैसे मेंटेन किया जा सकता है, हमारी समझ से तो बाहर है साहब। ई-पास के लिए 1 लाख से ज्यादा आवेदन, 84,000 रिजेक्ट भी कर दिए गए। बैंक में बीमा कर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर लगे टीका। अब यहाँ यही समझ नहीं आ रहा कि प्राथमिकता किसको दी जाए। रोजाना नई नई खबरें सुनती है और जनता कंफ्यूज रहती है। वही बात है, बलि का बकरा बनने के लिए जनता तो है ही। दीप सिद्धू ने कोर्ट में खुद को बताया निर्दोष। वैक्सीनेशन की मांग पर झूठी बयानबाजी। ये आदेश गुप्ता जो दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये उनका एक बयान है। खाद के दाम बढ़े, किसानों ने दी चेतावनी। वही जो हमने अभी बताया था, उसके बेतहाशा इसको DAP की बोरी का 700 रुपये महंगा कर दिया है और वो 1900 की मिलेगी। इसी तरह अन्य उत्पादों के दाम भी बढ़ाए गए, जो कि सीधे किसानों पर हमला है। आने वाले समय में किसान 3 कानूनों को रद्द करवाने व MSP की मांग के साथ अन्य किसानों पर मुकदमे जैसी अन्य मांगों पर भी जोर देंगे। किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि 10 अप्रैल को KMP हाईवे अर्थात कल को 24 घंटे के लिए बंद किया जाएगा। इसके बाबत सभी धरना स्थलों पर बैठकें आयोजित की जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा स्पष्ट किया कि किसान सभी नागरिकों को परेशान नहीं करेंगे, कभी नागरिकों को परेशान नहीं करेंगे और KMP बंद के दौरान लोगों से अच्छा बर्ताव किया जाएगा, वह शांतिपूर्ण रहेगा। वही ऑनलाइन से थोड़ा सावधान है। 150 रिफंड मांगे तो 1.5 लाख कट गए। एक रिटायर्ड IPS अधिकारी के होटल में दूसरे की बीवी के साथ घूम रहा था जांच अधिकारी, लाइन हाजिर किया गया। ये दिल्ली की खबर है। शाहदरा जिला के DIU सेल में तैनात एक सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया। ड्यूटी में लापरवाही बरतने अपने ही विभाग में तैनात एक हेड कांस्टेबल की पत्नी के साथ घूमते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद हेड कांस्टेबल ने SI की शिकायत की, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। रोड रेंज में ऑटो चालक को बस से कुचल दिया हो। इससे आगे साहब, और कोई फर्जी कॉल सेंटर चलाकर करते थे ठगी। ये बहुत आम चीजें होती जा रही इस समय में। दहेज के लिए ससुराली करते थे परेशान, संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। ये उधम सिंह शहर के एक रसूखदार और शरीफ परिवार की बेटी के विवाह में करोड़ों रुपए ससुराल परिवार को देने के बावजूद दहेज लोभी का पेट न भरने के कारण आज उसकी बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कोविड ने थामा अंग प्रत्यारोपण का सिलसिला, 50% तक बढ़ाई परीक्षा केंद्रों की संख्या।
अब इसमें ये लेख है राजनीतिक पुलिस अपराधी गठजोड़ तोड़ने की जरूरत। ये जो पूर्व पुलिस अधिकारी रहे हैं जूलियो रिबेरो, उनके तरफ से है। प्रदर्शनकारी किसान और मोदी का रवैया, ये हरी जयसिंह ने लिखा है। इसमें काया है कॉलम लिखा गया है विजय कुमार जी के द्वारा, विश्व में संसदों की प्रतिष्ठा को आघात, ऑस्ट्रेलिया की संसद में अश्लील हरकतें। लंबा लेख है, पढ़ना चाहिए। और इसमें दिखाया गया खासतौर से ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिस प्रकार की गंदी हरकतें ऑस्ट्रेलिया के संसद भवन और संसद भवन परिसर में होती हैं, उसके उदाहरण दिए गए हैं। उत्तर कोरिया का भी है कि 1 दशक से अधिक समय से सत्तारूढ़ तानाशाह किम जोंग संसद में तमाम अधिकार छीन कर देश को हर लिहाज से कंगाल बना दिया है। सन 2000 में काबिज राष्ट्रपति, ये रूस के राष्ट्रपति हैं, व्लादिमीर पुतिन हैं, जिन्होंने सत्ता की हवस में संसद में अपने विरोधियों की आवाज दबाकर 2036 तक अपना राष्ट्रपति पद पक्का करा हुआ है। अब इससे आगे साहब, इसमें अगर कोई और खास खबर, टीएमसी और भाजपा के बीच झूल रहे मतुआ समुदाय के लोग, इनके ऊपर हम पहले भी आपसे चर्चा कर चुके हैं। बंगाल में बनेगा एंटी रोमियो स्क्वाड। ये योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की है कि अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो वहां पर एंटी रोमियो स्क्वाड बनेगा। अब रोड शो में सेल्फी लेने लगे कार्यकर्ता, जया बच्चन ने मारा धक्का। जया जी की कई बार ऐसी हरकतें करी हैं, पहले भी उन्होंने वो इस प्रकार की हरकतें करती रहती हैं। उनकी गाड़ी के सामने कोई आया जहां पर रोड शो चल रहा था, वो सेल्फी ले रहा है, उठा के धक्का दे देते हैं। हालांकि इस प्रकार के धक्के कई बार नजर आए हैं। पीछे एक मौके पर अमित शाह जी को भी दिखाया गया था, लेकिन वो आम कार्यकर्ता नहीं था। अब प्रधानमंत्री जी भी फोटो खिंचवाने के लिए कई बार होता, लेकिन ये तो बेचारा एक कार्यकर्ता था। प्रधानमंत्री जी कम से कम ये है कि सेल्फी लेने वालों को थोड़ा सा उनका हौसला अफजाई जरूर करते हैं, ये मानना पड़ेगा। अब ये सेल्फी ले रहा था जया बच्चन, क्योंकि जया बच्चन आपको मालूम है कई बार अपने बयानों से, अपने वक्तव्यों से अमिताभ बच्चन को भी असहज महसूस करवा चुके हैं, क्योंकि उनकी वजह से फिर जो रिएक्शन आता है, चाहे वो राज ठाकरे का रिएक्शन रहा हो या कई अन्य स्थानों के ऊपर रिएक्शन रहा हो लोगों का, वो असहज जरूर करा देती हैं अमिताभ बच्चन जैसे सदी के इस महानायक को। खैर चलिए, अब आज की चर्चा को यहीं विराम देते हुए आपसे फिर मुलाकात होगी शाम के बुलेटिन में। लेकिन तब तक जहां तक यदि संभव हो तो बाहर ना निकलें, और बाहर निकलना बहुत जरूरी हो तो भैया मास्क को नाक से लेकर और यहां तक पूरा ढक दें, चाहे जो मर्जी हो जाए। और जाते हुए कोशिश करें एक जो जिसको लठ बोलते थे वो लेकर चलें, ताकि 6 फुट की दूरी सबसे बनी रहे। ठीक है ना, अब यही कह सकते हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क के जरूरी। 2 गज की दूरी बाजार में घर से बाहर निकलकर अगर कोई माइका लाल बनाकर दिखा दे तो जो सजा उसके लिए। नमस्कार।